किम कार्दाशियन और कान्ये वेस्ट के बीच का ड्रामा एक न्यू लेवल पर पहुंच गया है। इस बार सिर्फ को पेरेंटिंग की दिक्कत नहीं है, बल्कि मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कान्ये ने प्राइवेट चैट्स लीक कर दी, एक और ट्विटर रैंट किया और अपनी बेटी नॉर्थ वेस्ट को भी इसमें घसीट लिया। लेकिन जो चीज इसे और भी वर्स बना रही है वो है डिडी की इन्वॉल्वमेंट। कान्ये के लेटेस्ट सॉन्ग में डिडी का नाम जुड़ा है और इसी वजह से किम इज अनहैप्पी। और अगर ये सब इनफ नहीं था तो इस कंट्रोवर्सी का कनेक्शन किसी तरह टेट ब्रदर्स तक पहुंच गया है। व्हाट्स रियली गोइंग ऑन? चलिए इस पूरे मैटर को डिटेल में समझते हैं। मार्च 2025 में कान्ये वेस्ट ने एक नया गाना रिलीज किया, लोनली रोड्स स्टिल गो टू सनशाइन। इस गाने में उसकी 11 साल की बेटी नॉर्थ वेस्ट, शॉन डिडी कोम्स, किंग कोम्स और नए आर्टिस्ट जैस्मिन विलियम्स हैं। गाने की शुरुआत एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन से होती है जो वेस्ट और डिडी के बीच में हुई। उस वक्त डिडी जेल में था क्योंकि 16 सितंबर 2024 को उसको रैकेटियरिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग बाय फोर्स और प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन जैसे चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया। अभी भी वो जेल में है और उसका ट्रायल 5 मई 2025 से शुरू होने वाला है। इस कॉन्वर्सेशन में डिडी जो जेल में है वेस्ट को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी लीगल ट्रबल्स के दौरान उसकी फैमिली को सपोर्ट किया। नॉर्थ भी एक छोटा सा वर्स गाती है जिसमें वो लाइन व्हेन यू सी मी शाइनिंग देन यू सी द लाइट बार बार रिपीट करती है। जब किम को पता चला तो वो बिल्कुल शॉक्ड थी क्योंकि उसने कभी भी नॉर्थ के इस गाने में होने की परमिशन दी ही नहीं थी। उसने तुरंत वेस्ट को एक सीज एंड डिसिस्ट लेटर भेजा ताकि ये गाना रिलीज ना हो। वेस्ट ने भी तुरंत रिएक्शन दिया। उसने किम के साथ की अपनी टेक्स्ट चैट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिए जिसमें किम ने उसको याद दिलाया कि दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चों के नाम ट्रेडमार्क करेंगे ताकि उनका मिसयूज ना हो। बाद में वेस्ट ने स्क्रीनशॉट्स डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक कंट्रोवर्सी तो बढ़ चुकी थी और जो चैट्स लीक हुई थी उसमें कुछ ऐसा लिखा था। किम said, I asked you at that time if I can trademark her name. You said yes. When she's 18, it goes to her. So stop. I sent paperwork over so she wouldn't be in the Diddy song. To protect her, one person has to trademark. We agreed when they were born, I would get all of our kids' names trademarks, so no one else would take them. And Kanye replied, amend it or I am going to war and neither of us will recover from the public fallout. You going to have to end me. कुछ रिपोर्ट्स सेज इस गाने की रिलीज के बाद किम और कान्ये की को पेरेंटिंग और भी टॉक्सिक हो गई है। किम को लगता है कि कान्ये का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर सिर्फ उसके नहीं बल्कि उनके चारों बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं। अब वो सीरियसली सोच रही है कि उसके बच्चों के लिए सोल कस्टडी ले ले ताकि उनको किसी भी अननेसेसरी ड्रामा से दूर रखा जा सके। डॉक्टर फिल मैक्रॉ ने भी इस बारे में कंसर्न जताते हुए बोला, अगर ये सब कंट्रोल में नहीं आया तो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज बीच में आ सकती हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर सिचुएशन और भी बढ़ गई तो बच्चों को फॉस्टर केयर तक भेजने की नौबत आ सकती है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सब देखकर किम का कंसर्न वैलिड है। बच्चों के बीच में इतना पब्लिक ड्रामा होना कोई भी नॉर्मल चीज नहीं है। अगर सिचुएशंस ऐसी ही चलती रहीं तो आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये बात तब और ज्यादा सीरियस हो गई जब किम ने नॉर्थ की कान्ये के साथ विजिट तुरंत कैंसिल कर दी। जैसे ही उसको पता चला कि कान्ये एक ऐसी जगह जाने वाला था जहां एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट आने वाले थे। ये वही टेट ब्रदर्स हैं जो पहले भी सेक्स ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे सीरियस चार्जेस फेस कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक बाप अपनी बेटी को ऐसे लोगों के आसपास क्यों ले जाना चाहेगा। ये सिर्फ एक गलत डिसीजन नहीं है बल्कि एक बड़ा रेड फ्लैग है। कान्ये जो भी कर रहा हो, लेकिन क्या उसको नहीं लगता कि नॉर्थ का एक सेफ एनवायरनमेंट में रहना उसके किसी भी पर्सनल एजेंडा से ज्यादा जरूरी है। किम का कहना है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज नॉर्थ की सेफ्टी है, चाहे इसका मतलब उसको कान्ये के खिलाफ जाना ही क्यों ना हो। ऑनेस्टली ये सिर्फ को पेरेंटिंग की फाइट तो नहीं, ये इस बात का प्रूफ है कि कान्ये के डिसीजंस अब सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि नॉर्थ की वेलबींग के लिए भी एक कंसर्न बन गए हैं। इसलिए जो लोग किम को लाइक भी नहीं करते ना, वो भी इस पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कान्ये को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Here are some comments which are criticizing Kanye and are like, Kanye has lost his mind. Kim does not deserve this. Okay, I can't stand with Kanye on this one. Diddy, are you serious? He's absolutely out of control. Can't even leave his own kids out of this nonsense. What's sad is I was seeing a bunch of North prefers her dad articles a while ago and it's clear that she does not yet get why her mom is protective when it comes to her being exposed to him. Hopefully when she's older, she'll see that her mom was trying to shield her from her dad's psych issues. For the first time, I'm backing Kim. How can you put a child in a Diddy song with what's going on at the moment? अभी सब यहाँ खत्म नहीं होता।
इसके बाद कान्ये ने सोशल मीडिया पर एक सीरीज ऑफ वल्गर रैंट्स किए जिनमें उसने किम और पूरी कार्दाशियन फैमिली को टारगेट किया और उन पे काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए। द कार्दाशियंस आर वर्कर्स एंड दे ट्रैफिक ऑल ऑफ द ब्लैक चिल्ड्रन दे स्ट्रैटेजिकली प्रोड्यूस। एज अ फादर दिस मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल टू सी काउंटलेस पिक्चर्स like this of my children placed inside their phones. This was Kai's screensaver. I am 100% convinced that my children are in a trafficking ring. The grandmothers signed for the tape. Kim Kardashian is a trafficker. I don't like that has my daughter in her video dressing all. I would have expected more from. It's all you. My soul is black and watch you all don't believe me and just say I'm crazy. Kanye West हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से स्पॉटलाइट में रहने का एक्सपर्ट रहा है और ये लेटेस्ट इंसिडेंट भी उसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल है। चाहे वो प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस लीक करना हो, पब्लिक फ्यूड्स क्रिएट करना हो या फिर शॉकिंग स्टेटमेंट्स देना हो, वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से रेलेवेंट बन ही जाता है और वो भी दूसरों के एक्सपेंस पे। जैसे टेलर स्विफ्ट वाला पुराना ड्रामा याद है जब उसने सीक्रेटली उनका फोन कॉल रिकॉर्ड करके पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। सेम पैटर्न आज भी चल रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप्स और पब्लिक क्लैशेस को वो अपने नैरेटिव का फ्यूल बना लेता है और अब जब डिडी के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगे हैं तो कान्ये उसको सपोर्ट कर रहा है, एक और बार कंट्रोवर्सी के बीच में खुद को डालकर। उसकी करंट फाइव प्रियंका सेंसरी के साथ ये सब कुछ एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट जैसा लगता है। कभी अजीब फैशन चॉइसेस तो कभी ओवर द टॉप पब्लिक अपीयरेंसेस जैसे ग्रैमी जिसमें प्रियंका ने फिर एक और अटेंशन ग्रैबिंग आउटफिट पहना था। ये सब क्लियरली दिखता है कि कान्ये का ये पूरा गेम अभी तक चालू है। ये सिर्फ आर्ट या फैशन का नहीं है, इट्स अबाउट कंट्रोल, अटेंशन और इंश्योर करना कि दुनिया हमेशा उसके बारे में बात करे चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो। तो बस आज के लिए इतना ही। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या कान्ये कभी चेंज हो सकता है या ये उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। थैंक यू।